नमस्कार दोस्तों। जय श्री खाटू श्याम। मैंने आज ये अपना वीडियो बनाने के लिए जो पर्पज़ चुना है वो पर्पज़ एक बहुत अच्छा पर्पज़ है और मेरे ख्याल से आप लोग जानते भी होंगे। कन्हैया मित्तल जी। कन्हैया मित्तल जी एक ऐसे गायक हैं जो खाटू श्याम बाबा के भजन करते हैं। आप लोग जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं उनके बारे में। मैं आज सुबह एक भजन सुन रहा था जो उन्हीं के द्वारा गाया हुआ है और उस भजन के अंदर मैंने कुछ एक ऐसी बात सुनी जो मेरे दिल को छू गई और मैंने सोचा कि यार मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा और उनकी इस मुहिम से ज़रूर जुड़ूँगा। पर मेरे पास कोई जानकारी ना होने के कारण मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से वो बात शेयर करूँ और आप लोगों के पास जितनी भी जानकारी उससे रिलेटेड हो वो आप लोग मेरे को बता सकते हैं। तो ठीक है, मैं बताता हूँ कि क्या बात थी। जैसे मैंने उनके भजन के अंदर सुना कि सब लोग मंदिरों में भंडारा करते हैं, इधर गली वली इधर उधर करते हैं भंडारा। क्यों ना सनातन धर्म में एक ऐसी मुहिम चलाई जाए जिसमें कि 2 आदमियों की आवश्यकता हो और वो 2 आदमी मंदिर के बाहर चौबीसों घंटे उन लोगों की सेवा करें जो भूखे हैं, और उनको कहीं व्यवस्था नहीं होती, उनके पास पैसे नहीं होते तो वो भोजन नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों की सेवा करी जाए जिनको ज़रूरत है वाकई में इस भोजन की, उन तक उस भोजन को पहुंचाने का कार्य किया जाए। मेरे को उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी और मैं चाहता हूं कि उनकी इस मुहिम से मैं जुड़ूं और इस मुहिम का मैं हिस्सा बनूं। ये मैंने आज सोचा है, जिसमें उनका वो जो भजन था उसमें उन्होंने एक और बात कही। वो भी बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि लोग भंडारे करते हैं और उसमें से आधा भंडारा तो वो बढ़ जाता है, मतलब उन ज़रूरतमंदों लोगों तक नहीं पहुंचता है जो जिनको आवश्यकता है। सही बात थी कोई, क्योंकि हम लोग भी भंडारे करते थे, हम लोग भी जानते हैं इस चीज़ को कि पैकिंग चलती है और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, पर हाँ ये एक बहुत अच्छी बात थी और ये सनातन के लिए भी बहुत अच्छी बात है। और इससे इस कार्य को करने से अगर सनातनी लोग और सनातन धर्म हिंदू धर्म जो लोग हैं वो लोग अगर इस मुहिम से जुड़ते हैं और इस मुहिम के साथ काम करते हैं तो इससे एक मोदी जी की बात भी सत्य होती है। वो मोदी जी की बात क्या थी? वो ये बात थी कि मतलब हर भूखे को रोटी, है ना। मोदी जी ने कहा था कि हर भूखे को रोटी मिले। अब हम लोग और आप लोग भंडारा करते हैं तो उसमें अपनी श्रद्धा अनुसार देते हैं। अगर हम क्यों ना अपने आसपास जितने भी मंदिर हैं उनमें कोई 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर को चुने और एक कमेटी बनाएं, या फिर इसी मुहिम में कन्हैया मित्तल जी ने अगर कोई कमेटी बना रखी हो जिसके थ्रू हम ये काम कर सकें तो उस मुहिम से हम जुड़ जाएं और जो भी सेवा हो सके, जिस तरीके से भी, शारीरिक हो सके, पैसे से हो सके, किसी भी तरीके का सेवा हो वो हम कर सकें। उसमें मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि वो अपनी जॉब छोड़े, अपना बिजनेस छोड़े, अपना ये करे, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें हम उन 2 लोगों को कार्य दें जिनके पास कार्य नहीं है, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है पर उन्हें खाना बनाना आता है, लोगों को खिलाना आता है, प्यार सद्भाव उनके अंदर है। ऐसे लोगों को हम भले उनको सैलरी दें, ठीक है, उनको वो सारी ज़रूरत की चीज़ें दें, गैस सिलेंडर हो गया, राशन हो गया, कि भाई आप लोगों का सिर्फ यही कार्य है कि आप लोग चौबीसों घंटे
मानव सेवा करेंगे, भूखों को खाना खिलाएंगे। हाँ, पर उसके लिए किसी एक दो मंदिर के परिसर में ही किसी को या किसी को बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि भाई आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ से पैकिंग करके कोई ना ले जाए, मतलब खाना खा ले, कोई वो नहीं है। पर हाँ, जैसे हम भंडारा करते हैं उस तरीके से वो चीज़ें ना हो। हाँ, बंदा आए भले उसको गर्म बना के देना पड़े, पूरे दिन भर में एक आए भूखा आए, 2 आए, 4 आए, 10 आए, 50 आए, उनको वो भले गरम गरम बना के दे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये नहीं हो, प्री प्रिपरेशन नहीं हो कि हाँ भाई एज्यूम कर लेते हैं कि आज 200 लोग आ गएंगे, 200 लोगों का खाना बना के हमने रख दिया। ठीक है, वो तो तैयारी उनकी होगी, उनको पता होगा इस चीज़ के बारे में कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, 2, 4, 10 दिन में ये आइडिया लग जाता है। ठीक, तो उसके साथ हम उन लोगों को जोड़ सकते हैं जो भंडारों में और इन सब चीज़ों में कंट्रीब्यूट करते हैं। उन लोगों को हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग कहीं ना जाएं, आप डायरेक्ट अगर कुछ भी करना है तो आप डायरेक्ट जाएं, जो भी सामान वहाँ पे लगता है उसको परचेज करें और वहाँ पे रख आएँ। उससे क्या होगा कि किसी को ये भाव नहीं आएगा कि मैंने यार वहाँ पैसे दिए, वो पैसे तो खा गए लोग। नहीं, किसी को पैसे ना दे। पैसे की ज़रूरत किनको है? उन 2 लोगों को ज़रूरत होगी पैसे की जिनको हमने सैलरी पे वहाँ रखा है। इससे 2 चीज़ें और हल होती हैं। क्या? एक तो 2 लोगों को रोज़गार मिलेगा, है ना। अगर हम एक मंदिर पे भी 2 लोगों को रोज़गार दे देते हैं तो बेरोजगारी दर पे कहीं ना कहीं रोक लगेगी। ठीक है, और बर्डन भी नहीं पड़ेगा लोगों पे। अगर आप मान लीजिए कि हम एक दिन का 100 रुपये खर्चा निकालते हैं, एक आदमी 100 रुपये एक दिन का देता है, महीने का 3000 रुपये हो गया। अब वो 3000 रुपये जो है एक आदमी देगा तो उसके लिए बर्डन है ना। और वही 3000 रुपये 30 आदमी देंगे 100 रुपये, तो वो क्या है? कंट्रीब्यूशन है ना। अब तो आप लोगों को पता है डिजिटल इंडिया है, चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, किसी को कहीं कुछ नहीं जाना। सबसे बढ़िया चीज़ भाई, मेरा मन कर रहा है कि भाई मैं इस महीने 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन करूँगा। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ जाके पता करूँगा कि भाई आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो 100 रुपये में आ जाए और आपके पास उसकी खपत है। मतलब मान लीजिए नमक ही हो गया, मान लीजिए कोई मसाला ही हो गया, वो ले जाके वहाँ पे खरीद के परचेज करके वहाँ पे दे आए। पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर पैसे की भी बात होती है तो वो कन्हैया मित्तल जी से बात होगी, जैसी भी होगी, या फिर जो भी जैसा डिसीजन होगा उस पर देखेंगे बाद में क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तो मेरा पर्पज़ है कि सिर्फ इस वीडियो को स्प्रेड करना और अपनी जानकारी को बढ़ाना कि इस मुहिम में कोई कार्य हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा होगा तो फिर हम अपनी तरफ से देखते हैं कि हम इसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं भी इंडिविजुअल ही काम करता हूं और मैं भी अकेला ही हूं। मेरे साथ कोई ऐसी टीम नहीं है, मेरे साथ कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो जुड़े हुए हैं। और ये मैं मतलब चाहता हूं कि कुछ अच्छे काम करूं जिसमें लोग मेरे साथ जुड़ें और उनको ये डर ना हो कि यार मेरा पैसा ठग लेगा, मेरा पैसा इधर से उधर चला जाएगा। पैसे की कोई बात ही नहीं करनी मेरे से। क्यों? क्योंकि मुझे पैसे का लालच है ही नहीं और ना मुझे पैसे से कोई मतलब। मेरे को अगर मैं अपने हाथों से 2 रोटी कमा सकता हूँ अपने बच्चों के लिए तो मेरे लिए वही बहुत अच्छी बात है। बाकी पैसा नहीं चाहिए किसी का। क्यों? क्योंकि मेरे से नहीं संभलेगा, मैं नहीं संभाल सकता पैसा। तो पैसे पे बात नहीं करते यार, ये बेकार का टॉपिक है पैसा वैसा। तो मुझे तो 2 चीज़ें अच्छी लगी कि मोदी जी की बात भी सही होगी और कन्हैया मित्तल जी की सोच, सल्यूट है भाई, बहुत अच्छी सोच है उनकी। और ऐसी सोच वाले लोग बहुत ही दिल के साफ होते हैं। पर आज के टाइम में भगवान को या किसी को भी लोगों ने धंधा बना लिया है, बिजनेस बना लिया है। ये भी देख के कहीं ना कहीं दिल में ठेस पहुंचती है।
और कभी कभी मन भी करता है कि यार नहीं, चलो इन सब चीज़ों में बात नहीं करनी चाहिए, बट वो भजन सुन के मेरा मन करा कि यार अच्छी चीज़ है, करना चाहिए कुछ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मैं वीडियो के एंड में आपको वो भजन भी लगाऊंगा और हो सकता है उस पर कॉपीराइट आ जाए, ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि कॉपीराइट आएगा नहीं आएगा, क्या है क्या नहीं है, तो देखते हैं। अगर आ गया तो आ गया, फिर क्या करेंगे, फिर इस वीडियो को दोबारा अपलोड करेंगे बिना उसके। तो उसके लिए माफ़ी है, कन्हैया मित्तल जी से भी माफ़ी मांगता हूँ कि मैं वो वीडियो इस पर लगाने जा रहा हूँ, और अगर कोई भी कॉपीराइट इशू आता है तो मुझे वो वीडियो हटानी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी इल्लीगल काम करूं और उससे किसी को हानि पहुंचे। तो देखते हैं, बाकी आप लोगों का सहयोग मुझे चाहिए होगा। मैं चाहता हूं कि मेरी बात भारत के सारे लोगों तक पहुंचे। मुझे धर्म जाति किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई किसी धर्म का भी है, वो अपने धर्म का सम्मान करते हैं, हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं। जो अच्छे लोग हैं, दिल से अच्छे लोग हैं, वो हमेशा सबके लिए अच्छा ही रहेंगे, उनको कोई नहीं बदल सकता, कोई सरकार नहीं बदल सकती, कोई नहीं बदल सकता, उनका परिवार नहीं बदल सकता उनको, उनके नेचर को, मतलब आदमी के दो ही चीज़ है, नेचर और सिग्नेचर, जो आदमी स्वयं अपने भाव से बदल सकता है और कोई नहीं बदल सकता उसको। आप लोगों को लगता होगा कि मैं कुछ कही हुई बातें कहता हूँ, हाँ बिल्कुल कही हुई बातें करता हूँ, कहीं सुनी है, कहीं पढ़ी है, कहीं देखी हैं, वही बातें करता हूँ, क्योंकि बुद्धि तो उतनी है ना भाई। बुद्धि क्या है, हार्ड डिस्क की तो है, उसमें जितना डालोगे उतना ही उसको पता है। चलिए, वीडियो लंबी हो रही है मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, नमस्कार। मेरा सपना है चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पे छोटा सा श्याम बाबा का मंदिर बने और उसमें 24 घंटे भोजन मिले। सोने चांदी के मंदिर ना हो, मंदिरों में काम सोने चांदी जैसा होना चाहिए। मैं आपसे लूंगा, ऐसे नहीं, ये मेरी अमानत आप संभाल के रखना, कि जिस दिन वो करेंगे उस दिन लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत भारी है मेरे भाई, बहुत भारी है, इनका भार संभालना तुम ही संभाल सकते हो, मेरे बस का नहीं है। एक बार ऐसे प्रेमियों के लिए ताली दीजिए। अरे करोड़पति 100 करोड़ में से 2 लाख दे देता है, अमीरी तो ये होती है 500 कमाए 500 ही दे दिए सर, ये होती है अमीरी, ये होती है। और इसके दीवाने पैसे वाले नहीं है ना, ये पैसों वालों का है, ये तो दिल वालों का है साहब। आइए, हमारे सनातन धर्म में जितने भी मंदिर हैं, मैं एक नई मुहिम लेकर चल रहा हूं। आपके पास जितने भी मंदिर हैं उनमें जाकर बात कीजिए। इतने बड़े मंदिर के बाहर एक छोटी सी रसोई खोलिए, सिर्फ 2 लोग चाहिए, एक बनाने वाला, एक खिलाने वाला। जो उस शहर में नहीं रहता, उस शहर के बाहर रहता हो, कोई मजदूर आदमी हो, कोई भूखा हो, वो मंदिर के बाहर आकर खड़ा हो जाए और मुझे भूख लग रही है, तो उसको वहां 2 रोटी मिल जाए, उसको वहां 2 रोटी मिल जानी चाहिए। हम अपनी मार्केटों में भंडारा लगाते हैं, ध्यान से सुनना, अपने बाजार में भंडारा लगता है, 1000 आदमी का भंडारा बनता है, 50,000 लग जाता है। वो 1000 में हलवे का प्रसाद गरीब को नहीं मिलता, पीछे की सारी दुकानों में चला जाता है। मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है। और उन 1000 में भी 400 आदमी का भोजन पैक होके चला जाता है, बच्चे 600 में से 300 वो होते हैं जो कल कह के आते हैं दोपहर का लंच मत बनाना, कल हमारे यहाँ भंडारा है वहां खा लेंगे। और जो 300 बचे, उसमें से 100 वो आ गए जिनको दुनियादारी से कोई लेना देना ही नहीं है, बस भोजन मिलना चाहिए। कौन सी सेवा करी जनाब हमने? सेवा तो वो
कोई भूखा प्यासा गाजियाबाद में घूम रहा था, लेकिन रोटी के पैसे जेब में नहीं थे। जब वो हमारे सनातन धर्म मंदिर के बाहर आया तो उसको पता लगा यहाँ भोजन मिलता है। जब उसने दाल रोटी खाई तब बोला जय श्री राम। वो है सनातन धर्म। जाकर बोलना सभी मंदिरों में कि भाई माना हम आपके कमरे नहीं ले सकते, आप नहीं आने देते, लेकिन हमें 2 रोटी यहाँ पर गरीब को खिलाने दो साहब। भगवान मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के अंदर से चल के बाहर आ जाएगा आपके लिए। वो मंदिर खाटू धाम हो जाएगा प्यारे, वो मंदिर सालासर धाम हो जाएगा। जो भी तुम्हारे दर पर आता संग उसके चल पड़ता, जो भी तुम्हारे दर पर आता संग उसके चल पड़ता। हाँ तुझको कोई फर्क नहीं है, फर्क